नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का फेसबुक पेज और आपको बताते चलें कि सोपोर में आज सुबह से ही एनकाउंटर जो है वो चल रहा था, जिसमें हमारे जवान के शहीद होने की भी खबर है और कुछ जवानों की घायल होने की भी खबर है। उसके साथ ही एक सिविलियन की भी मौत हो गई है, लेकिन एक बच्चे को ग्राउंड जीरो से रेस्क्यू किया गया है पुलिस पार्टी की तरफ से, सीआरपीएफ की जो पार्टी है उसकी तरफ से। लेकिन वो बच्चा किस तरह से बातें करता हुआ नजर आ रहा था वो आपको हम दिखाना चाहेंगे विजुअल्स के माध्यम से। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो विजुअल्स आपको दिखाए जाएं कि आखिर किस तरह से इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और क्या ये बच्चा यहाँ पर कह रहा है, बात करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर देखो, इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर देखो, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे ना आपको। हम लेके जा रही है ना, हम लेके देखो आके इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जहां पर आज पुलिस पार्टी पर पुलिस नाके को कोशिश की गई है निशाना बनाने की और हमारे एक जवान के शहीद होने की भी खबर, घायल होने की भी खबर सामने आई है। लेकिन एक बच्चा जो है वो ग्राउंड जीरो से आज रेस्क्यू किया गया है। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का ही। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता सनम एजाज जुड़ चुके हैं। सनम से जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरी वहां पर किस तरह से घटना जो है वो घटी है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, एक बच्चे को अभी अभी वहां से रेस्क्यू किया गया है और बच्चा जो है वो रोता हुआ दिख रहा है, उसे उसकी मां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आशा, ये जो मामला है ये आज सोपोर में सुबह ही पेश आया। सोपोर के मॉडल टाउन में आज सुबह मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ की जो रोड ओपनिंग पार्टी रहती है उस पर अटैक किया और उसमें सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया, 3 दूसरे घायल हुए और यहाँ पे एक आम नागरिक जो राह चलता था वो अपने बच्चे के साथ था, वो भी इसमें मारा गया। तो ये सिचुएशन जब बनी, यूजुअली देखने में आता है जब भी गोलीबारी कहीं होती है तो वहाँ पे जितने भी पुलिस के लोग हों, सिविलियन हो, सब जान बचाने के लिए आड़ ले लेते हैं। आड़ मतलब किसी नाले वगैरह में जान बचाने की कोशिश करते हैं ताकि गोली का शिकार न बने, क्योंकि ये इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है। लेकिन इसमें पुलिस ने एक वो रोल किया जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमेशा से ही जानी और मानी जाती है, अपनी जान को खतरे में डाला है। और चूंकि इस बच्चा जो है ये उस वक्त गोलीबारी जो थी, उस वक्त जो सिचुएशन जो थी, वो सिचुएशन में कोई पास नहीं जाता। लेकिन जैसे ही पुलिस के जवानों ने देखा कि ये बच्चा अपने बाप के साथ खड़ा है, वो वहाँ पे है, बाप की डेथ हो चुकी है और ये उस मौत के उस शरीर पे बैठा, उसके पास बैठा रो रहा था, तो फौरन पुलिस के जवानों ने। सनम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी कहीं पर एनकाउंटर चलता है उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, वहां पर आवाजाही बिल्कुल रोक दी जाती है। आखिर ये सिविलियन वहां से कैसे गुजर रहा था, कहां से ये निकलने की कोशिश कर रहा था? देखिए, ये एनकाउंटर नहीं था, ये मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक था। एनकाउंटर जो होता है उसमें पहले जो है कॉर्डन किया जाता है, लेकिन ये मिलिटेंट्स अचानक आए और उन्होंने सीआरपीएफ की टुकड़ी पे हमला किया। मिलिटेंट्स ने कोशिश की सीआरपीएफ को नुकसान बचाने की और उसमें उन्होंने एक सीआरपीएफ को पहली गोली जो लगी उसमें उसको उसके साथ साथ 4 और घायल कर दिया, 4 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से एक ही बात में मौत वाक़ा हो गई। ये एनकाउंटर नहीं था। कौन से आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे ये लोग, कुछ जानकारी आपके पास? अभी आशा बिल्कुल उसी
कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये सोपोर के इलाका, सोपोर में अब तक माना जाता है कि यहाँ पे लश्कर और जैश ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सोपोर के इलाका है, क्योंकि सोपोर के नजदीक का इलाका है, बिल्कुल सोपोर के जो टाउन है उसके बिल्कुल साथ में वाला इलाका है। तो यहाँ पे अब तक जो प्रेजेंस ज्यादा देखी गई है, यहाँ लोग यही बता दिए, इनपुट से ही रहते हैं कि यहाँ जैश और लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स होते हैं। तो अंदाजा इन दो में से ही कोई होगा, लेकिन अब ये पता चलेगा तो कि फोर्स के लोग या पुलिस के लोग इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस जवान मर्दी से, बहादुरी से पुलिस ने यूजुअली इनकाउंटर्स में करीब आधे घंटे तक पूरा इलाका सुनसान हो जाता है जब इनकाउंटर हो जाता है, कोई जगह पे नहीं आता। सनम, इससे पहले अगर हम देखें कि एक बच्चे की मौत हो गई थी क्रॉस फायरिंग में, उस बच्चे का भी बदला लिया गया पुलिस की तरफ से। और हाल ही में कल की अगर हम बात करें तो आईजी की तरफ से और डीजी की तरफ से भी ये कहा गया कि बहुत ही जल्द आतंकवादियों की नकेलें जो है वो कसना हमने शुरू कर दिया है, और उस बच्चे की हत्या की भी यहाँ पर पुष्टि की गई थी, लेकिन उसका बदला लिया गया। लेकिन जिस तरह आज इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, काबिले तारीफ काम हमारी पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये यूजुअली देखिए आशा, जब इनका गोलीबारी रहती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है करीबन आधे घंटे तक, जब पूरा, क्योंकि ये भी खतरा रहता है पुलिस को कि कहीं कोई मिलिटेंट और वहाँ पे मौजूद ना हो और वो ताक में हो या ट्रैप लगा रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रैप हो जाते हैं, तो पुलिस या फोर्सेस के लोग उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाते, दूर से ही रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस बच्चे को वहाँ पे देखा तो तब पुलिस ने ये भी माना नहीं देखा तो हो सकता है वहाँ कोई और मिलिटेंट हो, वो वहाँ मौजूद ताक में हो या वो इस ट्रैप उसने बिछा रखा हो, तो उसके बावजूद भी पुलिस के जवान वहां गए, उस बच्चे को उस जगह से उठाया। ये काबिल तारीफ की काम नहीं, ये बहादुरी का काम है। और मतलब कहने का ये भी है सनम कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई बच्चा नहीं देखा जाता, कोई इंसान नहीं देखा जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को निशाना बनाया जाता है। देखिए, बिल्कुल मिलिटेंट्स की कोशिश रहती है कि वो अपने टारगेट को निशाना बनाने, और इस तरह की कोशिश वो बार बार करते रहते हैं, और ये कोशिश कई बार देखने को मिलती रहती है, चाहे वो कहीं पे भी इनकाउंटर इस तरह की कोशिश रहती है, वो अपने टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनम पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ये बच्चा किस तरह से रोता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसे इसकी मां तक पहुंचाने का काम हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस सेना के जो जवान हैं उन्होंने किया है। बहुत ही प्यार से बच्चे को अपनी गाड़ी में ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस बच्चे के पिता की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। सोपोर में सुबह से ही एनकाउंटर चल रहा था, जहां पर हमारे एक जवान के शहीद होने की खबर है और उसके साथ ही हमारे जवानों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन एक सिविलियन जो इस बच्चे का पिता था, उसकी मौत हो गई और इस बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया है पुलिस पार्टी की तरफ से, सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से, और इसकी मां तक इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं विजुअल्स में किस तरह से ये बच्चा रोता हुआ, बिलखता हुआ पुलिस वालों के साथ, हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ बात करता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर जब अपने पिता के साथ ये घर से निकला होगा तो इसने बिल्कुल नहीं सोचा कि रास्ते में ऐसी घटना हमारे साथ घटेगी। लेकिन सिर्फ यही कहेंगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो कोई बच्चा नहीं देखते हैं, किसी को भी निशाना किसी भी वक्त बना सकते हैं। यानी कि कोई ईमान और धर्म इन लोगों का नहीं है, जो आज सोपोर के अंदर देखा गया, क्योंकि पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 183वीं जो बटालियन है उसके सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें इस बच्चे के पिता की मौत हो गई। बहुत ही दुखद ये चीजें रहती हैं जब इस तरह बच्चा जो है वो रोता हुआ, बिलखता हुआ दिख रहा है, और इस बच्चे को इसकी मां के तक पहुंचाने की कोशिश हमारे पुलिस और हमारे जवानों की तरफ से की गई। फिलहाल आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।